हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों की तैयारी और भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी जेएलओ की भी डेट आपकी निकल चुकी है। 4 और 5 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो तैयारी में जुट जाइए सभी लोग भी, और तैयार रहिए हिंदी और इंग्लिश के लिए। जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उससे आपको लिख के भी रखना है। और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। कोई भी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए, संपूर्ण हिंदी और संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर, तो दोनों ही सब्जेक्ट आपको पूरे डिटेल के साथ में करवाए जाएंगे। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना नहीं भूलना है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दी जाती है दोस्तों, और ऐप पर भी आपको अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो हिंदी का है, और रक्षाबंधन गई है तो हैप्पी रक्षाबंधन बिलेटेड दोस्तों। आपने अच्छे से रक्षाबंधन बनाया होगा, और मैं ये मानती हूँ भाई बहन को ही क्यों बांधे, भाई को भी बहन के रक्षाबंधन, जो रक्षाबंधन है वो बांधना चाहिए। जो रक्षा का कवच है उसको भी करना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी, समानता का जो दौर है वो चल रहा है दोस्तों। तो देखिए, रक्षाबंधन में कौन सा समास है? क्विक मुझे आंसर चाहिए इसका कि कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है। इस द्वंद्व समास को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, द्वंद्व समास आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास, बताइए मुझे। सभी लोगों के आंसर्स आने चाहिए कि मैम आंसर ये होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका, मुझे पता है 90% सभी बच्चे तत्पुरुष देंगे, लेकिन तत्पुरुष इसका आंसर नहीं है। रक्षाबंधन होता है, देखिए, रक्षा का बंधन, रक्षा का बंधन होता है, और ये एक त्योहार होता है। इसीलिए इसमें कौन सा समास है दोस्तों? ये आपका बहुव्रीहि समास है, यानी कि तीसरे अर्थ की ओर लेकर के जा रहा है। रक्षाबंधन का तो मतलब है रक्षा का बंधन, लेकिन रक्षाबंधन किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, किस ओर संकेत कर रहा है? ये त्योहार की तरफ। तो तीसरा अर्थ जब प्रदान करता है तो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? और एक चीज और, ये त्योहार में एक ही मात्रा आती है। कई बच्चे ये त्योहार इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत है। राइट आपका ये होगा त्योहार, ठीक है। तो आपकी देखो शुद्धिकरण भी हो गया, और द्वंद्व का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास किस तरह से, द्वंद्व किस तरह से लिखते हैं, द्वंद्व में शुद्ध कौन सा है। और बहुव्रीहि का भी पूछ लिया जाता है शुद्धिकरण में, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, हिज फादर इज डैश MLA। यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल बताना है सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए। एन, ए, नो आर्टिकल या द, किसका यूज आप करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एब्रीविएशन दिया हुआ है, एब्रीविएशन दिया हुआ है MLA, ठीक है। तो MLA, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? MLA, ठीक है। और जब भी एब्रीविएशन आपको दिया हुआ हो, जैसे मान लो SDO आपको दिया हुआ हो, MP आपको दिया हुआ हो, तो इन सबसे पहले आपको किसका यूज करना है? आपको जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? जैसे M, तो ए क्या है? स्वर का साउंड, वोवल साउंड आपका आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर? ए का यूज ना करके एन का यूज आप करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? एन होगा। अब इसी के साथ यहीं पे एक जो डाउट है वो भी क्लियर कीजिए कि हिज फादर इज member of legislative assembly।
तो देखिए एब्रीविएशन ना दे के फुल फॉर्म आपको दे दी। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर आप आर्टिकल में क्या यूज करेंगे? अगर एब्रीविएशन ना दिया हुआ हो तो फिर आप ए का यूज करेंगे, एन का यूज ना करके। एब्रीविएशन क्या होता है कि जो आपका बड़ा जो भी नाम होता है उसको छोटे रूप में लिख दिया जाता है, हर एक का कैपिटल वर्ड आपका ले लिया जाता है, तो वो क्या होता है? एब्रीविएशन ही होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका अगर फुल फॉर्म है तो ए का यूज करेंगे, और अगर आपका एब्रीविएशन दिया हुआ है तो एन का यूज आप करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है पूरी डिटेल से। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न में से दंत्य व्यंजन नहीं है। इससे अच्छा सवाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखो बोल के देख लो कि अगर आपकी जीवा जो है यानी जो जीभ है अगर वो दांत के अड़ रही है तो इसका मतलब इसमें तो दंत्य व्यंजन है, अन्यथा दूसरा व्यंजन है। जैसे त, तो देखो त जैसे ही आप बोलते हो तो आपकी जो जीवा है वो दंत को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, यानी कि दांत को टच कर रहा है, तीत को टच कर रहा है, तो कौन सा हुआ? दंत्य। तो त वर्ग मैंने आपको बताया भी था कि दंत्य होता है, तो त थ द ध न। ठीक है, तो ये सभी आपके दंत्य में आते हैं। कौन सा? नहीं है पूछा है, और दोस्तों ये नहीं है सुमेलित नहीं है अशुद्ध है, शुद्ध है, यही आपको कंफ्यूज करते हैं। हजारों बार आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन हम जब इन पे ध्यान नहीं देते हैं, हमें ऑप्शंस कई बार ऐसा लगता है ये हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर आपके साथ खेल जाता है। कैसे खेलता है दोस्तों? यहाँ पे मान लीजिए कि दंत्य व्यंजन है था, ऑप्शन यही था, और आपने ऑप्शन लगा दिया ये इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे नहीं ना देख करके इसी को ही अगर कर दिया तो आपका फिर गलत हो जाएगा। तो दंत्य कौन सा नहीं है? च नहीं है। अब च कौन सा है आपका? तालव्य, यानी कि तालु। अब देखो आप बोलो च, तो आपकी जो जीवा है वो तालु के अड़ रही है, उसे बोलते हैं हम च वर्ग में पूरा ही कौन सा है? तालुव्य स्थान है इसका। ठीक है, चौथा देखिए आप, इंग्लिश का प्रश्न है द वर्ड डैश फॉर 5 years। अब देखिए यहाँ पे करेक्ट टेंस ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पूछा है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों? बहुत ही इजी वर्ब दी हुई है, 4 के साथ में आपको टाइम दे दिया, पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम आपको दे दिया, इट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो देखिए एलिमिनेट कीजिए, वॉज फ्लाइंग पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, इज फ्लाइंग भी नहीं आएगा, फ्लाइड कुछ होता ही नहीं है, वर्ब भी नहीं होती है, गलत है। क्या होगा? ये इस तरह से होती है फ्लाइट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद में हैज बीन फ्लाइंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। और दोस्तों जिन्होंने भी कोर्स नहीं लिया है वो ऐप में जाके परचेज कर सकते हैं। क्लासेस जो है वो लाइव स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 1 सितंबर से। ठीक है, आज से ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनविजिलेशन। इनविजिलेशन का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है? तो इनविजिलेशन का क्या होगा? निरीक्षण, परीक्षण, अन्वीक्षण या फिर आपका अन्वेषण। बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर इसमें? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, आंसर दो चाहे गलत ही दो, ताकि नेक्स्ट में आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब देखो निरीक्षण है तो उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। निरीक्षण को क्या बोलते हो? इंस्पेक्शन बोलते हो। परीक्षण को क्या बोलेंगे? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन। और अन्वेषण को क्या बोलते हैं? अन्वेषण को बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। और आपने जब भी आपने अगर मेन का एग्ज़ाम दिया है या आपने प्रीवियस आपने कोई भी 3rd ईयर के बैचलर डिग्री के कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो वहाँ पे आता भी है इनविजिलेटर साइन। तो इनविजिलेशन और इनविजिलेटर, तो इनविजिलेटर तो होता है अन्वेक्षक और इनविजिलेशन का मतलब होता है अन्वीक्षण। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इज इट क्लियर? तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। इसी तरह से है, आपको आंसर देना है और अपना मनोबल टूटने नहीं देना है। देखो सारी चीजें अपनी जगह, सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, बस दिमाग में केवल एक ही सवाल, क्या मेरा इस बार होगा? अब तुमको खुद को ही कंफ्यूजन है कि होगा कि नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपने प्रति पूरा ईमानदारी से है, तो आप क्यों नहीं कहते कि आई कैन, कि इस बार तो हम पार लगा के ही रहेंगे, इस बार तो हम एग्जाम को क्रैक करके ही रहेंगे। अगर इससे चलोगे, इस स्ट्रेटेजी से, तो बिल्कुल कामयाब बनोगे। लेकिन खुद पे पहले खुद को डाउट है कि पता नहीं हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मानसिक रूप से भी आप लोग तैयार हैं कि हाँ हमने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करने वालों की हार कभी भी नहीं होती दोस्तों। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर का बैच है 1499 पे है, वैलिडिटी 1 ईयर की है, 50 स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों। तो थोड़ी सीट्स और बची है, तो जो भी इच्छुक हैं, जो लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं इस बैच को। और इसकी क्लासेस जो है वो 1 सितंबर से आपकी चालू हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 6th आपका क्वेश्चन, माई सिस्टर सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से बनाओगे, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की बात कर रहा है। तो माय सिस्टर सेड दैट, यहां तक तो बना दिया। अब यहां से बनाना है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो देखो सब बच्चों को यही कंफ्यूजन भी होता है कि फर्स्ट पर्सन क्या है। तो आई और वी तो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन। बाकी बचा क्या, बाकी बचा क्या, जो भी बच रहा है वो थर्ड पर्सन। तो ये 3 ही तो याद करने हैं। तो फर्स्ट पर्सन है, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ये रूल, SON, फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, तो थर्ड पर्सन आ जाए। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है माय सिस्टर, और सिस्टर क्या है, लड़की है, तो किसका यूज करोगे, शी का यूज हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दोनों तो एलिमिनेशन ऐसे ही हो गए, बचे ये दोनों। अब हम चलते हैं टेंस पर। टेंस क्या है आपका, आई एम एंजॉइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर में चेंज हो जाएगा। तो वॉज यहाँ पे भी है, वॉज यहाँ पे भी है। ठीक है, एंजॉइंग आ गया, ओके देन। अब माय है, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन का ही है और पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये भी माय सिस्टर के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो माय का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि शी हर हर, तो हर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माय है, इसको चेंज नहीं किया, तो ये तो हो गया आपका रॉन्ग, और राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आ रहा है। जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं उसे आप जारी रखें, हमें हिम्मत नहीं हारनी किसी भी कीमत पर। देखिए नेक्स्ट अब हिंदी का प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। क्या बोल रहा है, शुद्ध शब्द नहीं है, मतलब अशुद्ध शब्द आपको बताना है। कृपया, तीव्र, उत्तीर्ण या फिर मूर्ख। तो कृपया बिल्कुल सही है, तीव्र बिल्कुल सही है, गलत कौन सा है, शुद्ध कौन सा नहीं है, उत्तीर्ण नहीं है। गलती क्या है इसमें, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर जो एक और आपका तय लगना चाहिए था वो नहीं लगा, इसीलिए आपका ये गलत है। ठीक है, उत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस आपको बनाना है, बहुत ही आसान, मैंने आप लोगों को बताया भी है। देखिए सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, मॉडल आपका दिया हुआ है, यानी कि विल हैव, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट है। तो मैंने आप लोगों को बताए थे जितने भी एच वाले भैया हैं उनके साथ में बीन आपको लगाना है। और एक्टिव पैसिव वॉइस का एक ही नियम है, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, आपको टेंस चेंज नहीं करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब के जस्ट तुरंत बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि आ चुका है। उसके बाद में विल है, तो रामायणा के साथ भी क्या आएगा,
विल आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वुड कहाँ से आया, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में देखिए विल हैव आ गया, ठीक है, उसके बाद में पैसिव वॉइस बनाते समय हैज हैव हैड हो जाए या विल हैव शैल हैव आ जाए तो उसके बाद में बीन वर्ड ऐड हो जाता है, थर्ड फॉर्म आपकी लग जाती है बाय हर। यहाँ पर बीन वर्ड जोड़ा नहीं, डायरेक्टली थर्ड फॉर्म बनाई, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ऊपर वाला। तो राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड वन रामायणा, ये आपका रॉन्ग हो गया। रामायणा विल हैव बीन रिसाइटेड बाय हर। अब ये रिसाइटेड का मतलब क्या होता है, बाचना होता है। ठीक है, बाचते हैं ना हम, तो वो होता है बाचना। अब देख लो इसको, नेक्स्ट हिंदी का प्रश्न है, अध्यापक ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा। इसमें अशुद्ध शब्द आपको बताना है कि अशुद्धि इस वाक्य में कहाँ है। तो देखिए ने में है, विद्यार्थी में है, प्रश्न में है या पूछा में है। तो मैंने आपको विद्यार्थी का संधि विच्छेद भी बनाया था, विद्या धन अर्थी, विद्या को धारण करने वाला या विद्या को अर्जित करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध की बात कर रहा है, तो विद्यार्थी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आ और ये ए मिलके बड़ा आ बनेगा, तो शब्द क्या बनेगा, विद्यार्थी बनेगा। क्या बनेगा, विद्यार्थी बनेगा। तो विद्यार्थी बिल्कुल सही है। अध्यापक ने, तो ये कर्ता के बाद में आपका क्या आ रहा है, ने परसर्ग आ रहा है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विद्यार्थी भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न बिल्कुल इस तरह से लिखते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा नहीं होगा, प्रश्न किया होगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न किया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भले ही आप बोलने में बोलते हो कि मैंने उससे प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछा नहीं होता, प्रश्न किया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिल इन एन एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर आपको बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डैश फर्स्ट आइटम इन टूडेज इज अ सॉन्ग। तो देखिए यहां पर आपका फर्स्ट से पहले क्या आएगा, द, अ, एनी या सम। क्या आएगा ये आप लोगों को मुझे बताना है कि मैम क्या आएगा। पहली बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें आएगा क्या। पहले तो मुझे सबके जवाब चाहिए कि मैम ये आएगा इसका आंसर। बताइए क्या लिखेंगे आप लोग सभी। देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक होते हैं कार्डिनल नंबर, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कैसे होते हैं, जो छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक आते हो ना आप, ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर कैसे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो रोमन संख्या में आप जो भी बोलते हो। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, एक्सेट्रा। ठीक है, ये होते हैं आपके कौन से नंबर, ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, एक और होता है कार्डिनल नंबर, और ये कार्डिनल नंबर वो होता है जो आजकल के बच्चों को आप सिखाते हो, दैट इज काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर गिवन है तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे आप हमेशा द आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। द फर्स्ट आइटम इन टूडेज इज अ सॉन्ग। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए आरपीएससी जेएलओ का ये भी बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, आज से क्लासेस इसमें स्टार्ट हो चुकी है आपकी। तो पूरा कोर्स आपको करवाया जा रहा है टेस्ट सीरीज के साथ में, और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, जिसका जो टाइम टेबल है आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी ऑफर प्राइस अभी आप लोगों के लिए है 2999 रुपये, और ये भी बहुत जल्द अभी आपकी समाप्त होने वाली है। तो जो भी चाहते हैं जेएलओ बनना, जिसको लग रहा है कि हाँ हम इस कोर्स से कुछ अपग्रेडेड ही होंगे, अच्छा सीखेंगे, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो देखो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो जो भी इच्छुक हो, ज़बरदस्ती नहीं है, जो इच्छुक हो वो आराम से ले सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, भाग खड़ा होना का अर्थ क्या है? तो भाग खड़ा होना का अर्थ क्या है? कहीं दूर चले जाना, सामने से हट जाना, मैदान छोड़ देना या भयभीत होना। तो भाग खड़ा होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैदान छोड़ देना। क्या होता है? मैदान छोड़ देना। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। एक्सप्रेस नेसेसिटी अनिवार्यता को बताने के लिए, अनिवार्यता को एक्सप्रेस करने के लिए, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है? तो अगर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन लगाया जाए या कोई आपके ऊपर थोप दिया जाए कि आपको ये काम करना ही है, देन विच मॉडल इज यूज? में तो आपका होता है पॉसिबिलिटी के लिए, माइट भी आपका पॉसिबिलिटी के लिए होता है, कैन आपका कैपेसिटी कैपेबिलिटी के लिए होता है, और मस्ट आपका किसके लिए होता है? नेसेसिटी के लिए होता है। ठीक है, ये जो दोनों हैं आपके, ये पॉसिबिलिटी के लिए है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कैन आपका एबिलिटी के लिए, ठीक है, कैपेबिलिटी के लिए, स्किल्स के लिए आप कैन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 में, परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता? तो परिपत्र होता है डेट इज सर्क्यूलर, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्क्यूलर। तो उसमें क्या नहीं होता? पृष्ठांकन यानी कि एंडोर्समेंट होता है, बिल्कुल होता है। विषय होता है, बिल्कुल होता है। अधिकारी का पदनाम होता है क्या? बिल्कुल होता है। ठीक है, संबोधन होता है क्या? ये नहीं होता, संबोधन नहीं होता, क्योंकि परिपत्र क्या होता है? एक से ज्यादा अधिकारियों को भेजा जाता है, तो संबोधन हम कर ही नहीं सकते। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे ही प्रयास करते रहो, अथक प्रयास ही आपको जिताएंगे, ध्यान रखना। अब देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? बताइए कि आपको कितना समय हो गया इंग्लिश सीखते हुए? तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? बताइए, बहुत अच्छे से आप लोग बता सकते हैं कि कितने समय से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो देखो, मैं हिंदी में लिख देती हूं, कितने समय से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। है मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? हैव आ रहा है, हैज हैव आ रहा है। हैड होता तो फिर मैं था लिखती। ठीक है, अब देखिए, कितने समय से, तो समय के साथ में जब भी से आ रहा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और यहाँ पर है हमें ये बताता है, या हैव हमें ये बता रहा है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? किसका एग्जाम्पल है ये? आपका ये हो जाएगा 4th, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं लिख देती ये सेंटेंस, हाउ लॉन्ग had you been learning English, तो फिर पास्ट का हो जाता। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया है, क्योंकि इसी में ही हमें ज्यादा डिफरेंस करना होता है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक में हैड हो गया और एक में आपका हैव हो गया। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हिंदी व्याकरण अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये भी आपका 50 स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के पास में। 1499 में हिंदी व्याकरण आपको पूरी मिल रही है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और सभी एग्जाम्स में, भाई एग्जाम में किस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, कैसे आपके साथ में खेलता है, तो वैसे ही उसी मापदंड पे ही आपको क्या है, तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आप ये हिंदी व्याकरण भी सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन। ये क्या है? क्या आप खाना खाएंगी? तो में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या आएगा? तो बताइए, ये तो आप आराम से बता सकते हो। देखो, प्रश्नवाचक होता है इस तरह से, विस्मयादि बोधक होता है इस तरह से, पूर्ण विराम ये रहा और अल्प विराम ये रहा। तो विराम चिन्ह आपको लगाना है, तो कौन सा चिन्ह आपका
हो जाएगा इसमें, बताइए। तो देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, ये जो प्रश्न है उसका प्रारंभ आपका किससे हो रहा है, क्या से हो रहा है, तो ये कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो कौन सा चिन्ह आपका लास्ट में लगेगा, वो प्रश्नवाचक ही लगेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक लगेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन। आई हैड टू मतलब आपकी मजबूरी है, देयर इज सेंस ऑफ कंपल्जन इज देयर। जैसे मुझे पढ़ना पड़ता है तो आई हैव टू आएगा फिर, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता था तो आई हैड टू, ठीक है। तो आई हैड टू फिल डैश 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए मुझे 3 फॉर्म्स फिल करने पड़े। तो करने पड़े तो फिल अप फॉर्म, फिल इनटू, फिल डाउन या फिल ओवर। तो फॉर्म हमेशा फिलअप किया जाता है, भरा जाता है, और फिलअप का मतलब ही क्या होता है, भरना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हम केवल एक को बता के आगे नहीं चलेंगे, हम सबको डिस्कशन करेंगे। देखिए क और श का योग क्या होता है, वो आपका होता है, देखो पहला ही होता है राइट आंसर। त्र किससे मिलके बना है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो त और र से मिलके बना है त्र। जिया, इसको बोलते हैं जिया, ठीक है। तो देखो कैसे किससे मिलके बना है, आधा जय और पूरा आपका या, ठीक है। देखिए, और ये आपका नुक्ता वाला है, उक्षिप्त व्यंजन है, अढ़, इसको बोलेंगे क्या, ड़ नहीं बोलेंगे, अढ़, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, श और र, वो बन जाता है आपका श्र, ठीक है। और एक और होता है जो आपको कंफ्यूजन करता है, तो वो होता है श और री, और ये बन जाता है आपका श्री, ठीक है। ये बन जाता है आपका, जिसे हम ये भी कहते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों ही आपका हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही आपका करेक्ट है। इस तरह से श्री और ये भी श्री, ठीक है। श्रृंगार में कौन सा आता है, वो वाला आता है आपका, ठीक है। और जो श्रम होता है, जो मेहनत होती है, तो उसके लिए क्या आएगा, श्रम, ये वाला, ठीक है। चलिए इंग्लिश का प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, ही डैश दिल्ली इन 2010। तो देखो यहाँ पर आपको पास्ट टाइम दिया हुआ है, इंडिकेशन है 2010, अभी क्या चल रहा है 2023। तो देखिए 2010 है, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में ही आएगा सेंटेंस भी। तो हैज लेफ्ट, वॉज लिविंग, हैड लेफ्ट या लेफ्ट। तो मुझे आप लोग बताइए कि मैम इसमें ये आंसर आएगा, बताइए। हैज लेफ्ट, वो 2010 में दिल्ली छोड़ रहा था, छोड़ चुका था, है ना, छोड़ चुका है। तो छोड़ चुका है तो बिल्कुल ही नहीं आएगा आपका, छोड़ चुका है तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको कितने ही पास्ट टेंस के दे रखे हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट आपको दे रखा हो, पास्ट सिंपल आपको दे रखा हो, हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना, पास्ट सिंपल को देना, जब भी आपको पास्ट टाइम गिवन हो, ठीक है। किसने 2010 में दिल्ली छोड़ दिया, ठीक है। तो लेफ्ट दिल्ली, ओके, राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय यानी कि हिंदी रूपांतरण आपको बताना है। तो नियोक्ता, अधिकारी, निदेशक या संचालक। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो संचालक होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है। निदेशक होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर। अधिकारी होता है ऑफिसर, ठीक है। और नियोक्ता होता है एम्प्लॉयर। नियोक्ता कौन होता है, एम्प्लॉयर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यू डैश बी
टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, कि तुम इतनी लंबे सफ़र के बाद में थक गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर किसका आएगा, तो देखो यहाँ पर डेयर भी, डेयर तो होता है आपका नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, तो ये आएगा नहीं आपका, ठीक है। हैव बी, तो हैव के साथ में बी आता है क्या, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑट टू आता है, ऑट के साथ क्या आता है, अकेला आता ही नहीं है, टू आता है, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी टायर्ड, यानी कि तुम थक चुके होंगे इतनी जर्नी के बाद में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए कि मैम हमें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक साथ करनी है, हमको तो झंझट चाहिए नहीं, तो एक साथ आपको केवल 1999 मिल रहा है। इसमें भी आपकी बहुत कम सीटें बची है दोस्तों, तो आप इसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर से इसकी भी, तो दोनों ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है पूरे कोर्स की। अब देखिए निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो मैंने क्या बोला था आपको, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए किष्ट, स्थिति, नौकरी, संन्यास, तो किष्ट नहीं होती, क्या होता है, किस्त होता है, ठीक है। स्थिति नहीं होती, ये होता है स्थिति होता है, छोटी की मात्रा। नौकरी नहीं होगी, नौकरी होगी, ठीक है। और संन्यास बिल्कुल सही है आपका, संन्यास, ठीक है, सतधन्यास। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। और ये संन्यास आपका पूछ लिया जाता है, संन्यास इस तरह से भी लिख सकते हो आप, और संन्यास इस तरह से भी लिख सकते हो। ये शुद्धिकरण में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। मैं देखो वहाँ पे आपको वापस नोटिफाई करवाती हूँ कि यहाँ से चीज़ें पूछी जाती है, तो आपको ध्यान से ही उसको देखना है, समझना है, पढ़ना है। अब देखिए विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो देखिए दे हैव पेंटेड द डोर, तो देखो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ पे मिलता है, वर्ब के तुरंत बाद। तो वर्ब है आपकी पेंटेड, वर्ब क्या है, पेंटेड, और पेंटेड के बाद ही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट आपका दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, द डोर, ठीक है। तो द डोर तो सभी में ही है। उसके बाद में टेंस देखिए, अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आपको दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज नहीं करनी है। हैव है, इसका मतलब हैज या हैव में से यूज करना है। तो डोर क्या है, एक ही तो डोर है, तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, हैज का यूज करोगे। तो वाज कहाँ से आया, इज भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। तो अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें भी पता है तो इजीली आप ऐसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हो। और एच वाले जितने भी भैया उनके साथ बीन आता है, ये मैंने बता दिया। पेंटेड और दे अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए ना तो बाय का यूज किया और ना ही आपका देम लिखा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। देखो यहां पर मेरा सिर शर्म से गड़ गया, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की, वह चलते चलते रुक गया, दूध में क्या पड़ गया। तो दूध में क्या पड़ गया नहीं, दूध में क्या गिर गया, क्या गिर गया, है ना। और वह चलते चलते रुक गया, उसने 4 वर्ष तक नहीं 4 वर्षों तक, तो ये भी आपका शुद्ध हो गया। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए था कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। वह शर्म से गड़ गया नहीं, शर्म से झुक गया। तो सही आपका जो आ रहा है वो क्या है आपका, वह चलते चलते रुक गया, चलते चलते रुक गया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 इंचेस
मेक डैश फूड। यूज ऑफ टेंस, मैथमेटिकल फैक्ट आपको दिया हुआ है, मैथमेटिकल फैक्ट आपको दिया हुआ है तो मैथमेटिकल है, तो आप देखिए अब इसमें आर्टिकल से रिलेटेड भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 12 इंचेस मेक, अब देखो 12 इंच मिलकर के 1 फुट बनाता है, तो 1 फुट बनाता है तो मेजर है तो 1 फुट बोल रहा है, तो 1 के सेंस में यहाँ पे क्या लगाओगे, और ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आपका दे रहा है तो ए या एन में से क्या लगाओगे आप, ए का यूज आप करेंगे। द कोई पर्टिकुलर सेंस दे नहीं रखा, दिस आपका फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, 4th हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, सुबह मॉर्निंग में 6:15 बजे आपकी इसकी क्लास होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है दोस्तों, तो ये भी आपको क्लास लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 6:15 पे आपकी ये क्लास होती है सुबह सुबह फास्ट मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा होता है मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। हैसियत से अधिक शौक, जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमानदारी में कमी, अवसर के अनुसार आचरण। तो ये तो सभी को पता है कि भाई ये तो भाई मान न मान मैं तेरा मेहमान बन रहा है, यानी कि जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना, जबरदस्ती गले पड़ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2nd आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी विल डैश माई बुक ऑन ग्रामर। तो देखिए यहाँ पर टेंस का यूज आपको करना है, तो विल आपका दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान है, तो बिल्कुल सिंपल है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रॉट आएगा नहीं, हैज ब्रॉट आपका आएगा नहीं, एक है ब्रेक विथ और एक है ब्रेक आउट। तो बताइए क्या होगा आपका इसमें राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो होगा ब्रेक विथ। तो शी विल ब्रेक विथ माई बुक्स ऑन ग्रामर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, कल 8 बजे आपकी क्लास हुई थी मेरे ही क्लास के समय पर, लेकिन अब ये डेली आपकी लाइव होगी 9 बजे और उसी तरीके से होगी पेपर से पहले, पेपर जैसी तैयारी। तो बिल्कुल आप ये क्लास देखेंगे तो आपको निश्चित ही रूप से जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। तो जूनियर अकाउंटेंट या आरएएस की तैयारी करो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो जहाँ पे साइंस आ रही है, आप देखना कि आपको वैसी चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए भी आप बने रहिए। पार्ट नंबर 2 आपका होगा 9 बजे, रात को 9 बजे आपको जुड़े रहना है, यानी कि मेरी क्लास के बाद ये क्लास आपकी होगी। नेक्स्ट देखिए, टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस और हस्ताक्षर करता है। तो बताइए, बाईं ओर, दाहिनी ओर, मध्य में या कहीं भी नहीं। तो बताइए कहाँ आपका जो टिप्पणी लिखते समय जो सहायक अधिकारी है वो कहाँ आपका हस्ताक्षर करता है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो हमेशा आपका जो हस्ताक्षर करेगा टिप्पणी लिखते वक्त वो आपका दाहिनी ओर करेगा। कौन सी ओर करेगा, दाहिनी ओर आपका हस्ताक्षर करेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा है कि वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, एक धर्म से दूसरे धर्म में जो चले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो पिलग्रिम तो होते हैं आपके तीर्थयात्री, ठीक है, और पॉलीथेइस्ट बहुदेववादी। देखो पॉलीथेइस्ट को मैं क्या बोलती हूँ कि 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास करने वाले। तो बहु यानी बहुत, देव यानी देवता, वादी यानी कि सभी देवताओं में विश्वास रखने वाले, वो होता है पॉलीथेइस्ट, सभी में विश्वास रखने वाले, ठीक है। और अब आपका यहाँ पर देखिए प्रोसेलाइट, इसका मतलब क्या होता है, जो धर्म अंतरण कर लेते हैं, एक जाति से दूसरे जाति में बदल लेते हैं अपनी जाति, उसे बोलते हैं हम प्रोसेलाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका, और नीचे वाली आपकी क्या है, स्पेलिंग आपकी
मिस्टेक है, ठीक है। वैसे प्रेस बाइट्स नहीं होती, प्रेस बाइट होता है, तो जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप दूरदृष्टि दोष कह देते हो, है ना, नज़र कमज़ोर है, तो वो वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बहुत कम के लिए उपयुक्त है, तो बताइए ऊंट के, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए, चिराग तले अंधेरा। बताइए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सारे मुहावरे हैं ये। तो देखो, सबसे पहले तो बताओ कि बहुत ही ज़्यादा कम के लिए हम कौन सी लोकोक्ति का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, इसे हम क्या कहते हैं, बहुत कम, बहुत कम होता है। एक पंथ दो काज, मतलब समझ रहे हो कि एक कार्य के लिए गए लेकिन साथ में दो काम आपके और हो गए, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, तो कम गुणों वाला व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, तो कम गुणों वाला व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है, ठीक है। देखो, चिराग तले अंधेरा, यानी कि दूसरों में दोष निकालना, दूसरों में, या दूसरों में दोष क्यों, आप इसका लिखो अपनी बुराई दिखाई न देना, अपनी बुराई दिखाई ना देना। तो देखो, जो चिराग होता है, तो देखिए, तो चिराग तो क्या है, रोशन तो सभी को ही करता है, लेकिन वो अपनी बुराई के बारे में नहीं बताता कि तू रोशन तो सभी को कर रहा है, लेकिन अपने नीचे तो देख कि वहां पे उजाला है कि नहीं है, तो नहीं होता है। तो अपनी बुराई दिखाई ना देना होगा आपका चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट देखिए, बाय द ईयर, ईडियम मीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय द ईयर ईडियम आपको पूछा है, मुहावरा। डिसएग्रिंग ईच अदर, एक दूसरे से असहमत होना। बाय आस्किंग, पूछना। बाय स्प्रेडिंग रूमर्स, अफवाह उड़ाना, रूमर्स होती है अफवाह, ठीक है। और बाय इम्प्रोविसेशन, इम्प्रोविसेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि काम चलाऊ काम कर देना, है ना, काम चलाना क्या होता है, काम चलाऊ। बोलते हैं ना कि आप कहीं पे फंस जाते हैं, तो भाई हमें 2 घंटे निकालने, तो आप काम चलाऊ काम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी चलते चलते चप्पल ही क्या हो गई, टूट गई, तो आपने कोई कील ली और ठोक ली कि भाई 1 घंटे तक तो ये चली जाएगी, ठीक है, या मोची तक पहुंचने में मेरे को सहायता हो जाएगी। तो काम चलाऊ के लिए किस ईडियम का यूज लिया जाता है, बाय द ईयर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी अच्छे से समझ में आ रहे हैं। फिर भी आपका कोई भी डाउट रहता है, बेझिझक आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लाइव हम रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और ऐप पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारी, हम तो पूरी तैयारी में जुटे हुए कि आप लोगों की तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत कैसे हो। तो आप लोग को भी कमर कस के बिल्कुल तैयार रहना है और तैयारी को अच्छे से अपनी सुदृढ़ बनाना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। 9 बजे वाली क्लास देखना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।